मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं चंद्रकांता आज आपको कक्षा 8वीं का संस्कृत का पाठ नंबर 5 जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में इसका हिंदी में अनुवाद समझा दिया है। तो अब उसी पाठ के प्रश्न उत्तर आज हम कर रहे हैं, तो ध्यान से सुनेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न है, व्याधस्य नाम किम आसीत्। व्याधस्य मीन्स शिकारी। अब वो आपने उस पाठ में पढ़ा, पाप धर्मे धर्मम पापे पुण्यम, धर्म में धक्का और पाप में पुण्य होता है। तो कैसे शिकारी जंगल में जाकर के जाल फैलाता है, उसमें एक बाघ फंस जाता है, बाघ को देख के वो भागने लगता है। तो बाघ कहता है कि हे मानव, तुम मेरी सहायता करो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। लेकिन बाद में उसे ही खाने के लिए तैयार हो जाता है। तो इसलिए वो सबसे जाके पूछता है, नदी के जल से पूछता है, पेड़ से पूछता है। तो सभी ये कहते हैं कि हाँ, धर्म में धक्का और पाप में पुण्य होता है। ये आपने पढ़ लिया। तो अब जो था, व्याधस्य नाम किम आसीत्, यानी शिकारी का नाम क्या था। क्या नाम था शिकारी का? चंचल। चंचल था ना, चंचल नाम का एक शिकारी था, उसमें आपने पढ़ा। तो शिकारी का नाम क्या था? चंचल। अब आपने संस्कृत में लिखना है तो पीछे विसर्ग लगेंगे इसके। चंचल। चंचल व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान। चंचल ने बाघ को कहाँ देखा था? कहाँ देखा था? वो जाल फैला के आया था जंगल में, तो सुबह जब वहां गया तो उसने बाघ को जाल में फंसे हुए देखा था। तो कहाँ देखा था बाघ को? जाल में। ये हमें जो है एक शब्द में उत्तर देना है, वन वर्ड आंसर इन प्रश्नों के। तो आप कहाँ देखा उसने? जाले, यानी जाल में। फिर है, विस्तृत जाले का बद्ध आसीत्। फैले हुए जाल में कौन फंस गया था? चंचल ने वो जो जाल फैलाया था उसमें कौन फंस गया था? बाघ फंस गया था ना। तो इसका उत्तर क्या होगा? व्याघ्र, यानी फैले हुए जाल में, उस फैलाए हुए जाल में एक बाघ फंस गया था। फिर है, बद्री गुल्मना पृष्ठे का नीलिना आसीत्। बेर की झाड़ियों के पीछे कौन छुपा हुआ था? तो आपने पढ़ा होगा, जो पेड़ की झाड़ियों के पीछे छुप करके उसकी सारी बात सुन रही थी शेर और चंचल की। तो कौन थी वो? लोमड़ी। तो बेर की झाड़ियों के पीछे कौन छिपा था? लोमशिका, यानी लोमड़ी छिपी हुई थी। अनारतम कूदनेन कः शांता अभवत्। अनारतम लगातार, लगातार कूदने से कः शांता अभवत्, शांता थकना। तो लगातार कूदने से कौन थक गया था? जब लोमड़ी ने उसे कहा था कि मैं साक्षात देखना चाहती हूँ तुम जाल में कैसे बंधे थे, फिर उसे मुझे कूद के भी दिखाओ, तब वो कौन कूदा था? यानी बाघ। तो लगातार कूदने से कौन थक गया था? बाघ थक गया था, यानी व्याघ्र। इसका संस्कृत में उत्तर है व्याघ्र मीन्स बाघ। अब जो है ये प्रश्न आएंगे, इनके जो हमें पंक्ति में उत्तर देने हैं, ऐसे प्रश्न भी हैं। तो उसमें इसको भी यदि पंक्ति में देना चाहे तो हम दे सकते हैं, ठीक है। अब है ना, विस्तृत जाले का बद्ध आसीत्, फैलाए हुए जाल में कौन फंस गया था। तो क्या उत्तर दिया? का प्रश्न में आ गया तो उसको आप बीच में से काट दोगे। विस्तृत जाले व्याघ्र बद्ध आसीत्, फैलाए हुए जाल में बाघ फंस गया था। तो इस तरह से आपको पूरी पंक्ति बना देनी है। फिर है, चंचलेन वन किम कृतम। चंचल ने वन में क्या किया था? अब इसका हिंदी में बताएं तो, चंचल ने वन में जाकर के जाल को फैलाया था। तो ठीक है, चंचल वने जालम प्रसारयत्, यानी जाल को फैलाया। व्याघ्रस्य पिपासा कथम शांता अभवत्। अब बाघ की प्यास कैसे शांत हुई थी? उसने चंचल से जल मांगा था, तो चंचल ने नदी से जल लाकर के उसे दिया और उसकी प्यास को शांत किया था। चंचला नद्या जलमान्य। चंचल ने नदी से जल ला करके व्याघ्र से पिपासा आहरत, बाघ की प्यास को शांत किया। फिर प्रश्न आता है, जलम पीत्वा व्याघ्र किम अवदत्। जल पी करके बाघ क्या बोला था? फिर जब उसने पानी पी लिया तब उसने कहा था कि अब मेरी प्यास तो शांत हो गई है, लेकिन अब मुझे भूख लगी है और मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ, ये कहा था ना। तो जलम पीता व्याघ्र किम अवदत्, उसने कहा कि शांता में पिपासा, मेरी प्यास तो शांत हो गई है। सांप्रतम बुभुक्षिता, अब मुझे भूख लगी है। त्वाम खादिष्यामि, इसलिए मैं तुम्हें ही
दिखाऊंगा। चंचल मात्र स्वस्य इति का संबोधितवान। मात्र स्वस्य यानी मौसी। चंचल ने मौसी कह करके किसे संबोधित किया था, किसको कहा था? वो जो लोमड़ी सारी बात सुन रही थी ना, बेर की झाड़ियों के पीछे बैठी हुई, तब चंचल के पास जब वो आई तो उसने पूछा कि क्या बात है। तब चंचल ने बोला था कि मौसी तुम बिल्कुल ठीक समय पर आ गई हो। तो चंचल ने मौसी किसे बुलाया था, किसे संबोधित किया था? लोमशिकाम यानी लोमड़ी को मौसी कह करके संबोधित किया था। अब इसका एक प्रश्न और है। जाले पुनः बद्ध व्याघ्र दृष्ट्वा व्याध किम अकरोत्। जाल में पुनः बंधा हुआ देख करके बाघ को, यानी जाल में पुनः बंधा हुआ देख करके शिकारी ने क्या किया था? वह खुश होकर के अपने घर चला गया था। तो इसका क्या है? स व्याघ्रे प्रसन्नो भूत्वा गृहं प्रत्यावर्तत, यानी वो अपने घर को लौट गया था। अब इसी पाठ में संधि विच्छेद भी आ रहे हैं। संधि विच्छेद यानी दोनों शब्दों को अलग अलग करके, शब्द है उसके दो भाग करने, उनको विच्छेद कर देना है, अलग करके लिखना है। मृगादीनाम, तो इसका क्या बनेगा? मृग, मृग माने होता है ना हिरण, मृग प्लस आदीनाम, तो इसका बन गया मृगादीनाम, मृग प्लस आदीनाम। तथैव, तथा प्लस एव। कुत्रापि, कुत्र प्लस अपि। बुभुक्षितो अस्मि, बुभुक्षितः प्लस अस्मि। प्रत्यावर्ततः, प्रति प्लस आ, प्रत्यय बन गया इसका, प्लस अवर्तत है, तो इकट्ठा हो गया प्रत्यावर्तन है। तो बच्चों आज मैंने आपको ये संधि विच्छेद इसमें ये बताया, इसको पूरे विस्तार से मैं जो है एक वीडियो आपके पास भेजूंगी जिसमें सिर्फ संधि विच्छेद जो है वो समझाया जाएगा। तो अब आप जो है इसके प्रश्न उत्तर ये सब आप कॉपी में लिख भी लेना और याद भी कर लेना, और संधि विच्छेद भी जो है आप लिख लोगे और याद भी कर लोगे। धन्यवाद।